और उत्तराखंड के सभी स्कूलों में गीता अनिवार्य कर दी गई है, जहां सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि सभी स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य हो गया है। सीएम का ये पोस्ट और इसके माध्यम से वह जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, महाभारत भी कोर्स में शामिल किया जाएगा। तो देखिए, गीता शामिल को लेकर अनिवार्यता जाहिर कर दी गई है और वहीं महाभारत का कोर्स भी शामिल किया जाएगा। आंदोलन का इतिहास भी शिक्षक पढ़ाएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, एक अच्छी खबर, सभी स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये अनिवार्य तौर पर कर दिया गया है और सीएम खुद पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, सरकार ये प्रयास कर रही है, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि जो शिक्षा है इसकी गुणवत्ता, इसमें व्यवहारिकता कैसे इसमें स्थापित की जा सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई है कि जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, इसके श्लोकों का पाठ जो है वो अनिवार्य रूप से छात्र छात्राओं को स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। और इसका मकसद गुंजन सिर्फ छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और इसके साथ साथ जीवन दर्शन से जोड़ना है, जिसमें सरकार का ये मानना है कि इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास और उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सकेगा। चूंकि न सिर्फ गीता के श्लोक बल्कि महाभारत, रामायण, इसका भी पाठ छात्रों को पढ़ाया जाएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन हुआ है अलग से राज्य बनाने के लिए, इसमें जो शहादत हुई है, इससे संबंधित जो तमाम जानकारियां हैं, उत्तराखंड के राज्य निर्माण के आंदोलन का इतिहास जो है वो भी छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। खास तौर से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक सामाजिक विज्ञान विषय। और इस तरीके के, जैसा कि स्वयं मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी सामने आई है कि जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको उन स्कूलों में उनको गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको अब इसका भी ज्ञान हो सकेगा। खास तौर पर चूंकि आप जानते हैं कि गीता में जिस तरह से एक तरीके से हम गीता को पथ प्रदर्शक के रूप में भी मान सकते हैं, और इसका वैज्ञानिक आधार भी है, और इसके साथ साथ धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ जो मानव जीवन है उसमें विज्ञान और मनोविज्ञान और व्यवहार शास्त्र, ये तमाम ऐसे जानकारी हैं जो छात्रों को दी जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में छात्रों को जो ज्ञान है उसका दायरा बढ़ेगा, और छात्र भी जो वैज्ञानिक तर्क है, मनोविज्ञान के जो तर्क हैं, उससे रूबरू हो सकेंगे। गुंजन, बिल्कुल। और देखिए, महाभारत की बात यहाँ की जा रही है, तो महाभारत का पाठ कब से पढ़ाया जाएगा, ये इस कोर्स की शुरुआत कब से होगी? देखिए, अभी चूंकि सरकार का ये हम फैसला है, और ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, खास तौर से माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं, उन्होंने इसके लिए एक जो निर्देश है वो जारी किए हैं। और अब जो अभी तक पाठ्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, उनमें जो पाठ्य सामग्री सम्मिलित की गई है उसको तो इसी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाया जा रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनको और जोड़ा जाना है। उनकी जो पाठ्य पुस्तक है वो तैयार की जाएंगी, और जब ये पूरा प्रारूप तैयार हो जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत, उसके बाद माना जा रहा है कि जो अभी तक पाठ्य सामग्री तैयार नहीं हुई है गुंजन, उसको अगले शैक्षणिक शिक्षा सत्र से जो है वो शुरू किया जा सकेगा। बहरहाल अभी ये देखना होगा कि विभाग के स्तर पर किस तरह से कवायद की जाती है, किस तरह का रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, ताकि सरकार के इन दिशा निर्देशों का अनुपालन जो है वो गंभीरता से धरातल पर किया जा सके। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जो बड़े प्रयास किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब ये भी एक बड़ा प्रयास है, और सभी बच्चों के लिए ये अच्छी खबर भी इसे कहा जा सकता है कि गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है स्कूलों में, महाभारत का कोर्स भी पढ़ाया जाएगा। सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।